अबे ओए फट। एक बात बता, उससे मैंने बोला था ना गाड़ी साफ कर देना, और तू साला यहाँ बैठ के आराम कर रहा है। अबे ओए मोटे, मेरे से ना तमीज से बात कर। और ये क्या बोल रहा है, गाड़ी साफ कर गाड़ी साफ कर। नहीं साफ करूंगा, मोटा कहीं का। खुद तो खा खा के मोटा हुआ जा रहा है, खुद साफ कर लेना गाड़ी। अबे ओए सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई तो अपने मैनेजर सर को मोटा बोल रहे हैं? हाँ अबे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मोटा बोल? आतड़ा, मोटे को मोटा नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा। साला ऑफिस आता है, ऑफिस के काम नहीं करता है, और ऑफिस में बैठे बैठे खाया करता है, कभी समोसे तो कभी भटूरे। साला शरीर देख कैसे बना रखा है, मोटा कहीं का। बेटा तू भी खाना, तू क्यों नहीं खाता है? अबे बैठ के जो हराम की नौकरी तू कर रहा है ना, 2 मिनट नहीं लगेगा तुझे नौकरी से निकालने में मुझे। तेरी क्या औकात है मोटे कहीं के, मेरी नौकरी खाने की? नौकरी ना खुद के दम पे पाए हो, मोटा अल्लाह कहीं का मेरी नौकरी खाएगा। अबे तेरी ओए हिम्मत भी कैसे हो रही है इनसे इस तरीके से बात करने की? तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? एक काम करो ना, इसको नौकरी से लात मार अबे के ओए, निकाल दो। ये तू ना ज्यादा बीच में चपर चपर मत कर। तेरा काम जो है वो कर, मेरे से बहस करने की जरूरत नहीं। बे ओए। इसकी चमची बना घुमा करती है, हट अबे उधर। ओए, पहली बात तो ना तू तमीज से बात कर ले, हम लोग तेरे सीनियर है, और तू साला यहाँ बैठ के बाहर ना क्या ही करता है? अबे यहाँ बैठ के अगर मैंने तुझसे बोल दिया गाड़ी साफ करने के लिए, तो तेरा ना उसी में दिक्कत हो गई। अबे सैलरी किस बात के लिए लेता है तू? अबे ओए, सैलरी ना मुझे मेरे मालिक देते हैं, तू भी यहाँ का कोई एम्प्लॉय है, कोई बॉस वॉस नहीं है। सुन, मेरे से मोटे कहीं के बहस करेगा ना तो ये डंडा देख रहा है, अभी मार मार के ना और सुझा दूंगा, मोटा कहीं हिम्मत का। देख रहे हो कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है? अरे तुम अपनी तमीज भूल गए हो क्या? हाँ अरे हाँ हाँ भूल गया तमीज। तू ज्यादा मत बोल, पतर छुट्टी कहीं की पहन लेती है, हील कहीं के ऊंचे ऊंचे, और अपने आप को लंबा दिखाते। अरे चल यहाँ से। तुझे तमीज से देखो ना कैसे बात कर रहे बदतमीज आदमी। करूंगा बदतमीजी, क्या कर लेगी? प्रियांशी एक बात बताऊं, ये साले देसी गवार जो होते हैं ना, इनको साले नौकरी शहर में मिल गई। अब इनको तमीज तो है नहीं किससे बड़ों से और छोटे से कैसे बात की जाती है। हाँ हाँ, नहीं है तमीज। आपको बहुत तमीज है ना मोटा कहीं का। और हाँ, आप क्या तेरे को बहुत तमीज है क्या? बे मोटे, चल निकल यहाँ से। मेरे से बहस कर रहा है। मेरा ना दिमाग मत खराब कर। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो बेटा यहाँ तू नौकरी नहीं कर पाएगा। यहाँ क्या, ये पूरे लखनऊ में तू नौकरी कहीं नहीं कर पाएगा। तेरी क्या औकात है मोटे कहीं के, खुद का शरीर तो संभाला नहीं जा रहा है, मेरी नौकरी संभालने की बात तेरी कर रहा है। हिम्मत कैसे इतनी अबे, बढ़ एक काम गई है? कर, चल निकल यहाँ से। अरे प्रियांशी एक मिनट, ठीक है बेटा, तूने मुझे मोटा बोला ना, मैं तुझे अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये बदला ना बेटा याद रखना, तुझे अच्छे से लिया जाएगा, क्योंकि तू ना कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। प्रियांशी सिक्योरिटी गार्ड तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये याद रखना। चल चलो प्रियांशी, अभी चलते हैं, बाद में बात घुमा करते हैं। करती है चमची कहीं अबे की। चल चल। निकल यहाँ से, चमची कहीं के। एक चमची तो एक मोटा, आज इनको अच्छा लगा होगा। दूसरों को बहुत कहते हैं ना, खुद की बारी आ रही है ना, आज अच्छे से बेइज्जती की है मैंने। जब खुद पे बात आती है तो बहुत बुरा लगता है। अब जाके अंदर बहस करेंगे। क्या हुआ रुद्र, तुमने अरे, बुलाया? बुलाया क्या, देखा नहीं तुमने कल उसने कैसे बदतमीजी की थी? और देखा उसकी मैंने। इतनी औकात हो गई कि उसने हम लोगों के साथ बदतमीजी की। मुझे मोटा बोल रहा है साले। मन तो कर रहा था ना उसको कूच दूं, पर क्या करूं वो। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। उस 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड की हिम्मत तो देखो, तुम्हें इतना उल्टा सीधा बोला, मुझे इतना उल्टा सीधा बोला, चमची, और ना जाने कितनी गंदी गंदी भाषा में उसने मुझसे बात करी है। उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार। उसकी औकात देखो, तुम मैनेजर हो यार यहाँ के, उसकी हिम्मत कैसे हो गई तुमसे ऐसे बात करने की? अभी तो मेरा मूड खराब हो गया उसके ऊपर। मन तो कर रहा था ना कि उसको अभी नौकरी से निकलवा दूं, पर ऐसे निकालता ना तो अच्छा ना लगता। उसकी बेइज्जती, एक तो हम लोग की बेइज्जती हो गई है, और 4 एम्प्लॉय को भी पता चल गया कि उसने हम लोग को ना इस तरीके से बोला है। हाँ, और फिर पता हमारी रिस्पेक्ट डाउन होती कि हमने उसे ये सुनने के बाद नौकरी से निकाल दिया। उसको ना कुछ प्लान बना के निकालना पड़ेगा कि वो साला खुद ही जॉब छोड़ दे। प्रियांशी, हाँ? मेरे पास ना एक प्लान है। बताओ। देखो, ऐसे तो वो जाएगा नहीं तुम्हारे साथ कहीं पर, तुम हाँ, बोलोगी। हाँ। तुम जाना ना उसके पास नीचे और बोलना ना बॉस ने बोला है मेरे साथ चलने के लिए। पहले तो मना करेगा, हो सकता है उल्टा सीधा भी बोले, पर तुम किसी भी तरीके से ना उसको रिंग रोड तक लेके चली आओ। अरे यार वो बहुत घटिया आदमी है, वो मुझे इतना उल्टा सीधा सुनाएगा ना, मैं रिस्क ही नहीं ले सकती यार। एक काम करो, तुम ये काम कर अरे दो। प्रियांशी देखो, मेरे से वो जाएगा नहीं क्योंकि मैं कार चला लेता हूँ, तुम कार चला नहीं पाती हो। हाँ यार, ये और तुम तुमने अच्छा वो बोला। कार चला लेता है। बस तुमको इतना बोलना है कि मेरे साथ रिंग रोड तक चलो, मुझे कुछ काम है जरूरी। रिंग रोड नहीं बोलूंगी मैं, उससे बोलूंगी मार्केट चलो, और वहां से मैं उसको रिंग रोड ले आऊंगी। वहां पे मैं फोन कर दूंगा, एक लड़का तुम्हें मिल जाएगा। हाँ ठीक है, उसको फिर वो बता देगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको मैं अच्छे से समझा दूंगा। और हाँ, रही जो भी पैसे की बात, तो मैं पैसे भी दे दूंगा, पर इस सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे से ना बदला तो लेना ही है। क्या मस्त प्लान बनाया रुद्र, कुछ भी कहो, वो तो तुम बहुत दिमागी। किसी को पता भी नहीं चलेगा इसके साथ हुआ क्या है। और रही नौकरी की बात, तो नौकरी से तो मैं निकलवा ही दूंगा बाद में। बोल दूंगा सर ये लोगों से उल्टी सीधी बातें और करता है, पैसा चोरी करता है पैसा कंपनी चोरी से। करता है। बस तुमको बस इतना काम करना है। अभी आज तो हो नहीं पाएगा, एक काम करना, कल जाना तुम। चलो
बहुत अच्छा आइडिया दिया है। अब एक काम करते हैं ना, मैं किसी भी तरीके से उसको वहां ले आऊंगी और उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड बाहर और हम दोनों अंदर। चलो ठीक है, अब जल्दी से तुम जाओ मैं जाती हूँ। और कल के बारे में सोचना, ठीक है? हाँ हाँ, मैं प्लान बना के तुम्हें कॉल करती हूँ। ठीक। साला सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा मेरे से पंगा ले रहा था, मुझे मोटा बोल रहा था। अब इसको समझ में आएगा इसने किससे पंगा लिया है। अबे वो सिक्योरिटी गार्ड, चल मुझे मार्केट लेकर चल। मैं वो पत्थर छुट्टी, मैं तेरा नौकर दिख रहा हूँ क्या जो तुझे मार्केट लेके जाऊँ? खुद के पैरों से चल के जा। साले पागल हो गया है क्या? बकवास कर रहा है मुझसे। चल मुझे मार्केट लेकर चल, मैंने बॉस से बात कर ली है, उन्होंने बोला है। सुन, तू यहाँ की मैनेजर या कुछ है और यहाँ की बॉस नहीं है जो तू मेरे से अकड़ दिखा रही है। और मेरा काम है यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का, तेरे को लेके जाने का नहीं। काम कर, किसी अपने बंदे बंदे बुला और ले जा यहाँ से। देख मेरा दिमाग मत खराब कर, समझा ना? तुझसे बोल रही जितना कर, पहले तो बहुत बदतमीजी कर चुका और अभी भी बदतमीजी कर रहा है आशु। क्या कर तू मुझे सैलरी देती है? हाँ, मैं बॉस से बात करके आई हूँ ना। बॉस से बात करके आई है? हाँ। मैं नहीं मानता बॉस से बात करके आई है। अच्छा ठीक है, चल जा, निकल यहाँ से मेरे। साले खुद को देख एक बार बकवास करना नहीं से आगे, समझा ना? ठीक है, मैं जैसा भी हूँ ठीक है, लेकिन तू तो बहुत ज्यादा दूर की परी नहीं है ना। चल निकल। अबे चल मेरे साथ चल, मैंने बॉस से बात कर ली। देख आशु, मैं बोल रही हूँ ना, मैंने बॉस से बात कर ली है। तूने बॉस से बात कर ली? चल एक काम कर, अगर तूने बॉस से बात कर ही ली है ना तो चल मेरी भी बात करा दे। वो बॉस है इस कंपनी के, समझे ना? तुम्हारा कोई दोस्त यार नहीं जो जब मन हो फोन मिला के बात करे। चल देख, जब तक तू बात नहीं करा है कि मैं ऐसे नहीं जाने वाला। मेरा काम है सिक्योरिटी गार्ड का, ना कि ड्राइवर का। मैं कह रही हूँ ना, मेरी बॉस से बात हो गई। चल तू आएगा ना तो तू खुद बॉस से पूछना भी। चल तुझे ना आज ले जाके ऐसी जगह ले जाऊंगा ना तो सोच भी नहीं सकती। चल सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे को ना अब बताऊंगी। बेटा चल तो तू बस मेरे साथ अब। साला मैम साहब भी कहाँ रहेगी, अभी तक आई नहीं। इसी पुल के ओहो आ गई मैडम भी। आओ आओ बेटा आओ, तुमको तो आज बताते हैं। हल्ला वैसे भी पीछे हुए किसी को जमाना हो गया। हाँ मैम साहब, नमस्ते मैम साहब, कैसी हैं? अरे मैम साहब, आपने तो मार्केट बोला था। मैम साहब के बच्चे, तू इधर आ। मैम साहब यही है ना वो? हाँ यही है। अब तू मुझे क्या क्या के बुलाते, जरा फिर से बोलना। क्या बोलता है तू? पहले बोल के एक बता। बात बता, तू साले मेरे साहब को गडुआ गडुआ बोलता है, तू खुद साला पतल फुट्टा फा है? रवि तुम मेरे को क्या बोलते, जरा एक बार इसके सामने बोल के दिखाना। सब जाने दे नहीं देना। सब नहीं, क्या पता है सुट्टी बोलता है। चलो वही बोलो ना बोल भाई बोल। यार, बोल। मैम साहब आप भी बोलते हैं। साले मेरे साहब को उल्टा सीधा बोलता है तू, हाँ? साहब देख, साले तेरे को उल्टा सीधा बोलता है? उल्टा सीधा बोलता है, मेरे साहब को बोलेगा? हाँ? मैम साहब आप ना ये गलत कर रहे हैं। आप अबे मैम साहब से क्या बात कर रहा है? तू मेरे से बात कर। मेरे साहब को आज के बाद साले कुछ बोला ना, तेरे को वो हाल करूंगा, तेरा दिमाग सही हो जाएगा साले। तुझे पता है ना, यहाँ साले मेरा नाम चलता है। साले चोरी के मामले में ना 2 बार जेल जा चुका हूँ। तू साले मेरे साहब को मोटा फीदा उल्टा फीदा बोलता है तू? हाँ? अरे तो मुझे पता सुट्टी बोलता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मैम साहब, सुन बे, आज के बाद मेरे साहब को क्या बोलेगा? इज्जत से साहब साहब बोलूंगा। सर बोलेगा। आपको भी क्या बोलेगा? मैम साहब मैम साहब। आप भी। लेकिन रवि अभी मुझे मजा नहीं आया। ना आ जाए। मैं चाहती हूँ थोड़ा और मारो। रुकी, अरे मैम साहब मैं तो सुबह तो बहुत जबान चला रहा था, मुझे पता सुट्टी बोला था, उनको मोटा बोला था, बहुत जबान चला था कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। क्या हो गया? बोलती क्यों आ हो गई? साले तेरे को बिल्कुल नहीं बोलूंगा साहब, नहीं बोलूंगा साहब, साहब नहीं बोलूंगा साहब। मैम साहब बोलूंगा, आज के बाद नहीं बोलूंगा। अरे मैम साहब, बहुत अच्छा लगता है। बेचारा सुबह के मुंह चला रहा था और अब देखो भीगी बिल्ली बना हुआ है। अरे मैम साहब वो सब बात तो छोड़िए, हमने तो बउआ का जुगाड़ करा दीजिएगा। ये सारे को मैं दोबारा कूट दूंगा। ऑनलाइन भेज दूंगी। अरे मैं बिल्कुल मैम साहब, चलिए। ठीक है मैम साहब। अरे आप चलिए, बिल्कुल इसको तो मैं भेजूंगा। आज के बाद साले साहब को इज्जत से बोलेगा, सर सर कह के, ठीक है? ठीक है, वरना दोबारा साले इतना मार मारूंगा ना, इधर दोबारा दिखेगा नहीं। ठीक है, चल तक। हमारे साहब को उल्टा सीधा बोल रहा है। हम तो साला पैसे में बिकते हैं। साले पैसा मिलेगा ना, तुझे रास्ते से हटा दूंगा। निकल, मैं निकालना साले, तेरे जैसे 75-75 रोज आते हैं साले। चल भैया, आज के पौवा का जुगाड़ तो हो गया। अब मैम साहब भेजेंगी पैसा, उसके बाद रात का सिस्टम फिट है मेरे। आज स्टार्ट हो जा भाई। जी सिंघानिया जी, नहीं मैं आपकी फाइल देख रहा था, अभी मैं थोड़ी देर में भिजवाता हूँ। ओके।
गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग प्रियांशी जी। सर ये प्रोजेक्ट की फाइल है, मैंने कंप्लीट कर दी है। कोई करेक्शन है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कर दूँगी। करेक्शन तो नहीं है, लेकिन आप एक बात बताइए, मैंने आपको 11 बजे बोला था और आप भी तो 11 से 11:20 हो रहे हैं। सर वो 20 मिनट आप लेट आ रही हैं। काम की वैल्यू पता नहीं पता आपको? सॉरी सर, मुझे आज लेट हो गया। मैं कभी लेट नहीं आती हूँ। आप लेट नहीं आती हैं? अभी आप कहाँ गई थी कार लेके कल? सर वो मार्केट तक गई थी। मार्केट गई थी। और सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ पे काम किस लिए मिला है? वहाँ चौकीदारी करने के लिए, आपको मार्केट घुमाने के लिए? सर वो उसने खुद बोला था कि मैडम आप अकेले कहाँ जाएंगे, मैं आपके साथ चल देता उसने हूँ। खुद बोला था। अभी वो कल आके मेरे से बता रहा था कि आप उसको बेफिजूल में कभी मार्केट ले जाती, कभी किसी काम को आने ले जाती। हाँ, वैसे ऑफिस का चौकीदार है, आपके घर का चौकीदार नहीं है। सर बात ऐसी है ना कि वो कोई था नहीं अवेलेबल, तो सिक्योरिटी गार्ड था तो मैं। अच्छा तो एक बात बताइए, वो सब छोड़िए, आप बेचारे को वहाँ ले गई तो आपको किसने हक दे दिया कि उससे कोई लड़का की बदतमीजी करेगा, उसे मारेगा पीटेगा? हाँ नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आपको कोई गलत फहमी हो गलत फहमी हो रही है, मुझे गलत फहमी हो रही है। तो मैं और रुद्र को बहुत अच्छे तरीके जानता हूँ, तुम दोनों क्या मिली भगत चल रही है। हाँ, तुम लोग उससे जाके बदतमीजी करते हो। हाँ नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। वो झूठ बोला, पता है आपको सर। उसकी ना नजरें गंदी रहती हैं और रुद्र सर से भी वो बदतमीजी करता है। क्या कर रहा था रुद्र सर? क्या कर रहा था वो उन्हें मोटा मोटा बोल रहा था सर कि मोटे हो तुम। मुझे तो भी मोटा है तो मोटा ही तो बोलेगा। पता छुट्टी का आपको भी पता छुट्टी तो बोलेगा वो। सर ये तो गलत चीज है ना, अगर आप उसको ऐसे बढ़ावा देंगे तो वो। अच्छा, तो ये आपको पता है कि किसी को बॉडी शेम करने का मतलब गलत काम है ना? बिल्कुल गलत होता है बॉडी। तो आपको किसने हक दे दिया कि उसको जाके कल उठता पता सुट्टा बोलने का? है किसको? मैंने ऐसा उसको कब बोला? कब बोला? बुलाओ मैं इसको। सर वो मेरी बातों से। खड़े रहिए शांति से। हाँ आंसू, हाँ कैबिन में आना जरा। ठीक, अभी वो यहाँ पे आ रहा है। आपने क्या किया उसके साथ अभी वो अपने मुझसे बताएगा। मैंने उसे कोई बॉडी शेम नहीं बॉडी किया शेम नहीं किया। मैं क्यों बॉडी शेम करूंगी? इवन वो हमें बॉडी शेम कर रहा था, मुझे पतली पतली बोला था, रुद्र सर को मोटा मोटा बोल रहा था। आंसू तो नमस्ते, ये मैडम तुमको कहाँ ले गई थी अभी कार से कल? ये हमसे तो पहले बोली मार्केट तक चलना है, मुझे इनको कुछ इम्पोर्टेंट सा काम है, लेकिन मार्केट के रास्ते से एक किसान पथ आउटर रिंग रोड के नीचे ले गए और वहाँ साहब इन्होंने अपने दोस्त से ना हमको बहुत पिटवाया साहब। झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? हाँ, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे। किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? सर वो झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। और रही बात उल्टा सीधा बोलने की, मैंने इससे बोला था कि रुद्र को, प्रियांशी को मुटल्ला और नटुल्ला और छुट्टी बोलने को। आपने बोला था, पर ऐसा क्यों तुम किया दोनों इसको क्या बोलते हो? क्या बोलते हो इसको? कल्लू, पता सुट्टा, खाने को नहीं मिलता। सर ये जब तुमको ऐसे बोलेगा तो तुम्हें कैसा फील हुआ? हाँ बुरा लगा। बुरा लगा ना? तो उसी तरीके से इसको भी बुरा लगता होगा। जब ये सारी चीजें इसने मेरे से बताई ना, तब मैंने इससे बोला था कि जाके तुम लोग को जाके बोले। सर मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, माफी मांगो इससे। आशु भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। जब आपने हमें बॉडी शेम किया और रुद्र को मोटा बोला, मुझे पतला बोला, तब मुझे फील हुआ कि कितना बुरा लगता है। आशु भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे अपनी छोटी बहन समझ के माफ़ कर दीजिए। मुझे आपका ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए था। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने भैया से माफ़ी भी मांग ली है। देखिए आप हमारे ऑफिस में काम करती ना, यहाँ सबकी इज्जत एक बराबर है। कोई आपसे नीचे काम करता है उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी उल्टा सीधा बोलेंगी। और उसका काम है सिर्फ गेट पे बैठ के चौकीदारी करना, ना कि आपकी सारी चीज़ों को पूरा करना। सो सॉरी सर, मैं आगे से आशु भैया से कभी किसी चीज़ दोबारा कभी ये चीज़ें मैंने देख ली ना तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। फाइल उठाओ जाओ, अभी इसलिए फाइल इनकम्प्लीट है ये। मैं सही कर दूंगी। सॉरी आशु भैया, आई स्वेयर आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। जाओ सर देखो आशु, दोबारा अगर ये ऐसी गलती करते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, तो बेफिक्र आके मेरे से बताना, ठीक है? इनको तो मैं नौकरी निकालता हूँ। ठीक है सर, मैं जरूर बताऊंगा आपसे। अब तुम जाओ अपना काम करो। तो गैस जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है कि हमें किसी की भी बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। गैस भगवान ने आपको जिस तरीके से बना के भेजा है, आपको उसी तरीके से रहना चाहिए और अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करना चाहिए। अगर सामने वाला काला है, गोरा है, मोटा है, नाटा है, तो आपको उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए गैस, क्योंकि आप अगर किसी की बेइज्जती करेंगे तो सामने वाला भी आपको बेइज्जती करेगा, तब आपको फील होगा ये कैसा लगता है। तो वीडियो चलिए